क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसे देवपुत्र की कहानी जो एक नश्वर स्त्री से जन्मा था, जिसने चमत्कार किए और मृत्यु के बाद पुनर्जीवित हुआ, ईसाई धर्म के उदय से बहुत पहले से कही जाती रही है। और सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि कई बार। आज हम आपके साथ प्राचीन मिथकों और धर्मों की एक यात्रा पर निकलेंगे, ताकि ऐसे 5 अन्य ईश्वर के पुत्रों से मिल सके, जिनकी कहानियां उस कहानी से आश्चर्यजनक रूप से मेल खाती है जिसे हम सभी जानते हैं। और यकीन मानिए, कुछ समानताएं आपको सचमुच सोचने पर मजबूर कर देंगी। शुरुआत करने के लिए आइए समझते हैं कि प्राचीन दुनिया में देवपुत्र की उपाधि का असल में क्या अर्थ था। यह हमेशा कोई अनोखी या इकलौती पदवी नहीं थी। इस उपाधि से महान राजाओं को भी नवाजा जाता था, पौराणिक नायकों को भी, और उन अर्ध देवताओं को भी जो देवता और मनुष्य के मिलन से पैदा हुए थे। ये विचार कई सभ्यताओं के सांस्कृतिक ताने बाने का एक अभिन्न अंग था। यह दुनिया में असाधारण व्यक्तित्वों के आगमन की व्याख्या करता था। तो आइए हम सबसे स्पष्ट समानता से शुरू करते हैं, वह बात जो लगभग इन सभी दंतकथाओं को जोड़ती है। यह है नायक का जन्म। उसका जन्म कभी भी सामान्य नहीं होता था। यह केवल एक नए व्यक्ति का दुनिया में आना भर नहीं था। नहीं, यह हमेशा एक ब्रह्मांडीय घटना थी, जो रहस्यों और चमत्कारों से घिरी होती थी। प्राचीन लोग मानते थे कि जो दुनिया को बदलने आया है, वह दूसरों की तरह साधारण तरीके से पैदा नहीं हो सकता। उसके आगमन को शुरू से ही यह घोषणा करनी थी कि वह दूसरों जैसा नहीं है। और ऐसे किसी महत्वपूर्ण घटना की सूचना स्वर्ग कैसे देता था? अक्सर संकेतों के माध्यम से। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण निश्चित रूप से आकाश में एक चमकता तारा है। यह ज्ञानियों, ज्योतिषियों या चरवाहों के लिए मार्गदर्शक का काम करता था, उन्हें शिशु तक ले जाता था। यह एक प्रकार की दैवीय घोषणा थी, एक ब्रह्मांडीय संकेत जो कहता था, देखो, यहां एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का जन्म हो रहा है। स्वर्गीय संकेतों की ऐसी कहानियां हमें कृष्ण और यहां तक कि सिकंदर महान के जन्म की दंतकथाओं में भी मिलती है, जिन्हें भी भगवान का पुत्र माना जाता था। लेकिन शायद सबसे अद्भुत और बार बार दोहराया जाने वाला रूपांकन, मोटिफ, है अलौकिक गर्भाधान। नायक की मां लगभग हमेशा कुंवारी होती थी, या कम से कम उसका गर्भधारण किसी सांसारिक पुरुष के मिलन से नहीं, बल्कि सीधे दैवीय हस्तक्षेप का परिणाम होता था। यह अत्यंत महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि यह उसके जन्म की शुद्धता पर जोर देता था। नायक का संबंध किसी सामान्य सांसारिक वंश से नहीं था। उसका पिता स्वयं ईश्वर था और मां एक चुनी हुई सबसे पवित्र पात्र थी। इस तरह कहानी को अपना आदर्श नायक मिलता था, एक अर्ध देवता जो दो लोगों के बीच खड़ा होता था। यदि मां एक चुनी हुई मानवीय स्त्री होती थी, तो पिता हमेशा एक देवता होते थे। जरा सोचिए, इसकी क्या जरूरत थी? जवाब सीधा है, अलौकिक शक्तियों के स्रोत को समझाने के लिए। एक साधारण बढ़ई या किसान का बेटा प्रकृति की शक्तियों को नियंत्रित नहीं कर सकता था, या एक स्पर्श से ठीक नहीं कर सकता था। दिव्य रक्त, एक दैवीय चिंगारी की जरूरत थी। आखिरकार यही तो पूरी बात थी। नायक आसमान और धरती के बीच एक पुल था। दिव्य पिता ही अपने बेटे को शक्ति, ज्ञान और एक विशेष उद्देश्य से प्रदान करते थे। चाहे वह शक्तिशाली ज्यूस हो जो विभिन्न रूपों में धरती पर उतरना पसंद करते थे, मिस्र के ओसीरिस जो परलोक के राजा बने, या हिंदू धर्म में सर्वोच्च देवता विष्णु, पिता ही पुत्र की विलक्षणता सुनिश्चित करते थे। वे ही थे जो उसे विरासत में कोई राज्य या शिल्प नहीं, बल्कि अपनी दिव्य प्रकृति का एक अंश प्रदान करते थे। यही दिव्य जीन, अगर ऐसा कहा जा सके, शुरुआती सालों से ही प्रकट होता था, जो हमारे नायक के बचपन को उसके समकालीनों के बचपन से बिल्कुल अलग बनाता था। और यह दिव्य स्वभाव निश्चित रूप से वयस्क होने तक सोया नहीं रहा। नहीं, यह तो बचपन से ही, जन्म के शुरुआती दिनों से ही प्रकट होने लगा था। जरा कल्पना कीजिए, जहां आम बच्चे खेलने और बोलना सीखने में व्यस्त रहते हैं, वहीं हमारा यह नन्हा नायक अपनी उम्र से कहीं अधिक बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कर रहा था। किंवदंतियां अक्सर बताती हैं
कि कैसे कम उम्र में ही वह साधुओं और पुजारियों के साथ गंभीर चर्चाएं कर सकता था और अपने गहन ज्ञान से उन्हें चकित कर देता था। यह इस बात का स्पष्ट संकेत था कि वह इस दुनिया में सीखने नहीं, बल्कि सिखाने आया था। लेकिन बुद्धिमत्ता केवल सिक्के का एक पहलू थी, दूसरा था शक्ति। और यहां बात हमेशा शारीरिक बल की नहीं थी। ये उसके पहले शायद अनजाने चमत्कार हो सकते थे। उदाहरण के लिए, बच्चा एक सूखे पेड़ को हरा भरा कर सकता था, या सिर्फ एक नजर से किसी जंगली जानवर को शांत कर सकता था। शिशु हराक्यूलिस के उस मिथक को याद कीजिए, जिसने उसे मारने के लिए भेजी गई दो सांपों को नंगी हाथों से गला घोट दिया था। ये महज बच्चों की शरारतें नहीं थीं। ये उसकी आने वाली शक्ति की पहली झलकें थीं, उसके दिव्य उत्पत्ति के शुरुआती प्रमाण थे। हर ऐसी कहानी एक शगुन का काम करती थी। यह दुनिया को इस बात के लिए तैयार कर रही थी कि यह बच्चा बड़ा होकर कुछ वास्तव में महान कार्य करेगा। और जब नायक बड़ा हुआ, तो उसकी शक्ति पूरी तरह से खिल उठी। उसका जीवन असाधारण घटनाओं की एक श्रृंखला बन गया, जिन्हें हम चमत्कार कहते हैं। और यहाँ हम विभिन्न संस्कृतियों में कथाओं की एक अद्भुत समानता फिर से देखते हैं। सबसे आम चमत्कार निस्संदेह उपचार था। नायक अंधों को दृष्टि दे सकता था, लंगड़ों को चला सकता था, और यहां तक कि कुष्ठ रोगियों को भी शुद्ध कर सकता था। ऐसा क्यों? क्योंकि प्राचीन काल में बीमारी को केवल एक शारीरिक कष्ट नहीं माना जाता था, बल्कि इसे बुरी शक्तियों की अभिव्यक्ति, एक दंड के रूप में देखा जाता था। और जो बीमारी पर विजय प्राप्त कर सकता था, वह यह साबित करता था कि उसकी शक्ति बुराई की शक्ति से कहीं अधिक है। वह लोगों को केवल स्वास्थ्य नहीं, बल्कि मुक्ति दिलाता था। परंतु उसकी शक्ति मानव शरीर की सीमाओं से कहीं अधिक विस्तृत थी। वह स्वयं प्रकृति को नियंत्रित कर सकता था। वह समुद्र में तूफानों को एक शब्द से शांत कर सकता था। पानी पर ऐसे चल सकता था जैसे सूखी भूमि पर हो, या पानी को शराब में बदल सकता था। ये चमत्कार दुनिया पर उसके दिव्य नियंत्रण को दर्शाते थे। वे दिखाते थे कि प्रकृति के नियम, जो सामान्य नश्वर मनुष्य को बांधते हैं, उसके लिए लागू नहीं होते। और उसकी शक्ति का चरम बिंदु जीवन और मृत्यु पर उसकी सत्ता का परम प्रमाण निस्संदेह मृतकों को पुनर्जीवित करना था। किसी को मृत्यु के दायरे से वापस लाकर नायक ने अस्तित्व के स्वामी के रूप में अपनी स्थिति को अंतिम रूप से स्थापित किया। तो अब सामान्य विषयों से हटकर कुछ खास शख्सियतों की बात करते हैं। और हमारे पहले मेहमान सीधे प्राचीन मिस्र से पधारे हैं। पेश है देवता हॉरस। उनकी कहानी शायद किसी दिव्य मुक्तिदाता के सबसे पुराने और सबसे प्रभावशाली मिथकों में से एक है। वे महान देवता ओसिरिस और देवी मां आइसिस के पुत्र थे। उनके पिता ओसिरिस एक दयालु और बुद्धिमान राजा थे, जिन्हें उनके अपने भाई दुष्ट देवता सेत ने धोखा देकर बेरहमी से मार डाला। ऐसा लगा मानो अराजकता और अंधकार छा गया हो। लेकिन उनकी वफादार और शक्तिशाली पत्नी आइसिस ने हिम्मत नहीं हारी। अपनी जादुई शक्तियों से उन्होंने अपने पति का शरीर ढूंढा और चमत्कारिक रूप से उनसे एक पुत्र को गर्भधारण किया। जरा सोचिए, हॉरस का गर्भाधान उनके पिता की मृत्यु के बाद हुआ था। ये अपने आप में एक अविश्वसनीय चमत्कार था, जो इस बात का सबसे शक्तिशाली प्रतीक है कि जीवन मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। उसके बाद उनका पूरा जीवन अपने चाचा सेत के साथ मिस्र के सिंहासन के लिए एक लंबी और कठिन लड़ाई था। लेकिन यह केवल सत्ता के लिए संघर्ष नहीं था। यह प्रकाश और अंधकार, व्यवस्था और अराजकता के बीच एक महाकाव्य युद्ध था। इस संघर्ष में हॉरस को कई कष्ट सहने पड़े। उन्होंने अपनी एक आंख भी गंवा दी, लेकिन अंततः वे विजयी हुए। सिंहासन पर उनका राज्याभिषेक केवल एक शासक का बदलाव मात्र नहीं था। यह न्याय और उस वैध व्यवस्था की पुनः स्थापना थी, जिसे उनके पिता ने स्थापित किया था। इस प्रकार उनकी पूरी कहानी जीवन की मृत्यु पर शाश्वत और अवश्य भावी जीत का प्रतीक है। अब आइए हम मिस्र के तपते रेगिस्तानों से निकलकर प्राचीन यूनान की धूप से नहाई पहाड़ियों की ओर चले। यहां हमारा सामना होता है शायद यूनान के सबसे विवादास्पद और खुशमिजाज देवता डायोनिसस से। वे शराब, परमानंद, उर्वरता और रंगमंच के देवता हैं।
उनकी जन्म कथा भी किसी ओलंपियन धारावाहिक जैसी नाटकीय और चमत्कारी है। डायोनिसस सर्वशक्तिमान देवता ज्यूस और नश्वर राजकुमारी सेमेले के पुत्र थे। ज्यूस की ईर्ष्यालु पत्नी हेरा को जब उनकी बेवफाई का पता चला तो उन्होंने मां और बच्चे दोनों को खत्म करने का फैसला किया। उन्होंने चतुराई से सेमेले को ज्यूस से यह मांगने के लिए उकसाया कि वे उन्हें अपने पूरे दिव्य प्रताप में दर्शन दे। गर्जना करने वाले देवता का वास्तविक रूप देखते ही वह नश्वर स्त्री जलकर राख हो गई। लेकिन ज्यूस ने उनके अपरिपक्व पुत्र को बचाने में कामयाबी हासिल की। और आप जानते हैं उन्होंने क्या किया? ज्यूस ने उस शिशु को अपनी जांग में सिल लिया और निर्धारित समय तक उसे वहीं पाला। इस तरह डायोनिसस 2 बार जन्मे देवता कहलाए और दोहरे जन्म, मृत्यु तथा पुनर्जन्म का यह विषय उनके पंथ का केंद्रीय आधार बन गया। किंवदंतियां बताती हैं कि कैसे युवावस्था में टाइटन्स ने डायोनिसस को टुकड़े टुकड़े कर दिया था, लेकिन उनकी दादी रिया ने उनके अवशेषों को इकट्ठा किया और उन्हें फिर से जीवित कर दिया। मृत्यु और पुनरुत्थान का यह चक्र यूनानियों के लिए प्रकृति के वार्षिक मरण और पुनर्जन्म, यानी सर्दियों में अंगूर की बेल के मुरझाने और वसंत में उसके फिर से खिलने का प्रतीक था। उनके अनुयायी, जिन्हें बैकेंटेस कहा जाता था, यह मानते हुए अनुष्ठानिक परमानंद में लीन हो जाते थे कि इस तरह वे देवता से जुड़ते हैं और अमृतत्व भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए ग्रीस में कुछ पल और बिताते हैं, क्योंकि यहाँ ज्यूस का एक और प्रसिद्ध पुत्र है जिसका नाम अतुलनीय शक्ति का पर्याय बन गया है। जाहिर है हम हेराक्लिस की बात कर रहे हैं, या जैसा कि रोमन उसे अक्सर हरक्युलिस कहते थे। उसकी कहानी इस बात का एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे एक नश्वर नायक अपने कर्मों से देवताओं के बीच स्थान प्राप्त कर सकता है। डायोनिसस की तरह हेराक्लिस भी ज्यूस और एक नश्वर स्त्री अल्कमने का पुत्र था, और निश्चित रूप से ईर्ष्यालु हेरा जन्म से ही उसे सताती रही। उसने उस पर पागलपन सवार कर दिया, जिसके कारण उसने एक भयानक कृत्य किया, अपनी ही परिवार की हत्या कर दी। इस अपराध का प्रायश्चित करने के लिए देवताओं ने उसे राजा यूरिस्टियस की सेवा में 12 असंभव पराक्रम करने का आदेश दिया, और इनमें से हर पराक्रम केवल शारीरिक बल का प्रदर्शन मात्र नहीं था। यह उन राक्षसों से लड़ाई थी जो अराजकता, भय और मृत्यु का प्रतीक थे। लेकिन हेराक्लिस की कहानी में सबसे महत्वपूर्ण बात उसका अंत है। कष्टों और सबसे कठिन परीक्षाओं से भरे जीवन के बाद उसे धोखा दिया गया और झड़ दिया गया। अत्यधिक पीड़ा झेलते हुए वह स्वयं चिता पर चढ़ गया, और उसी क्षण उसके पिता ज्यूस ने उसे सीधे चिता से ओलिंप पर्वत पर उठा लिया, उसे अमरता प्रदान करते हुए। हेराक्लिस का सांसारिक शरीर में पुनर्जन्म नहीं हुआ, वह कष्टों और शुद्ध करने वाली अग्नि से होकर गुजरा ताकि एक देवता बन सके। उसका मार्ग मानवीय जीवन का एक रूपक है, जहां कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करके और गलतियों का प्रायश्चित करके सर्वोच्च दिव्य लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। तो अब हम पूर्व दिशा में प्राचीन फारस और उसके बाद रोमन साम्राज्य का रुख करते हैं। यहां हमारी मुलाकात होती है अपने समय के सबसे रहस्यमय और लोकप्रिय देवताओं में से एक, यानी मित्र से। उनका पंथ, जिसे मिथ्राइज्म या मित्रवाद कहा जाता था, रोमन सैनिकों के बीच अविश्वसनीय रूप से प्रचलित था। एक समय तो यह उभरते हुए ईसाई धर्म का मुख्य प्रतिद्वंद्वी भी था। मित्र की कहानी कई जाने पहचाने पहलुओं से भरी है। अधिकांश किंवदंतियों के अनुसार उनका जन्म किसी महिला से नहीं हुआ था। वे एक चट्टान से प्रकट हुए थे, जो एक अजन्य शाश्वत शक्ति का प्रतीक था। और रोमन कैलेंडर के अनुसार उनका यह जन्म दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता था। उनके इस चमत्कारी जन्म के समय चरवाहे वहां मौजूद थे, जो नए देवता की पूजा करने और उन्हें भेंट चढ़ाने वाले पहले व्यक्ति थे। क्या ये कहानी आपको जानी पहचानी लगती है? मित्र का पंथ गोपनीय था। उनके अनुयायी भूमिगत मंदिरों में इकट्ठा होते थे, जिन्हें मित्रयुम कहा जाता था। वे ऐसे अनुष्ठान करते थे जो ईसाई धर्म के संस्कारों से बहुत मिलते जुलते थे। उनके पास पापों से शुद्ध के लिए जल से किया जाने वाला एक अनुष्ठानिक बपतिस्मा था, और रोटी व शराब के साथ
एक पवित्र भोज भी था, जो ईश्वर के साथ एकात्मता का प्रतीक था। मित्रवादी आत्मा की अमरता में, आने वाले अंतिम न्याय में और धर्मी लोगों के पुनरुत्थान में विश्वास रखते थे। मित्र को ईश्वर और मानवता के बीच मध्यस्थ माना जाता था, एक ऐसे मुक्तिदाता के रूप में जो बुराई पर विजय पाने के लिए इस संसार में आए थे। इतनी सारी समानताइयों हैं कि कई इतिहासकार आज भी इस बात पर बहस करते हैं कि किसने किसे प्रभावित किया, और हमारी यह यात्रा रंग बिरंगे और विविधताओं से भरे भारत की यात्रा किए बिना अधूरी ही रहती। हिंदू धर्म की इस जन्मभूमि पर हमें सबसे प्रिय और पूजनीय देवताओं में से एक भगवान कृष्ण के दर्शन होते हैं। उनकी कथा का विस्तृत वर्णन महाभारत और भागवत पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। भगवान कृष्ण को परमपिता विष्णु का अवतार माना जाता है, उनका एक ऐसा रूप जो धरती पर अवतरित हुआ। भगवान विष्णु विभिन्न रूपों में धरती पर अवतरित होते हैं जब भी संसार पर अधर्म बढ़ता है, और कृष्ण उनका 8वां व सबसे पूर्ण अवतार है। उनका जन्म भी कई अन्य महान नायकों की तरह जानलेवा खतरों से घिरा हुआ था। उनके मामा दुष्ट राजा कंस को एक भविष्यवाणी मिली थी कि उनकी बहन देवकी का 8वां पुत्र ही उनका वध करेगा। इसीलिए उसने देवकी को कारागार में डाल दिया और उसके सभी नवजात शिशुओं को मार डाला। किंतु जब कृष्ण का जन्म हुआ तो एक अद्भुत चमत्कार हुआ। बंधन खुल गए, पहरेदार सो गए और उनके पिता वासुदेव शिशु कृष्ण को गुप्त रूप से कारागार से बाहर निकालकर गोकुल में ग्वालों के पास छोड़ आए। उनका बचपन और किशोरावस्था अद्भुत कहानियों और चमत्कारों से भरी हुई है। वे एक नटखट बालक थे, लेकिन उन्होंने बड़ी आसानी से कई शक्तिशाली राक्षसों का वध किया। उनकी कहानी का चरमोत्कर्ष कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में आता है, जहां महान युद्ध के आरंभ से पहले उन्होंने अपने सखा अर्जुन को अपना वास्तविक, विराट और दिव्य रूप दिखाया। भगवान कृष्ण धर्म, कर्तव्य और ईश्वर प्रेम का उपदेश देते हैं। एक ऐसे दिव्य उद्धारकर्ता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जो संसार में लोगों को सही मार्ग दिखाने आए हैं। तो आखिर इन सबका क्या मतलब है? क्या सच में सभी धर्म बस एक दूसरे की नकल कर रहे थे? असल में बात कहीं ज्यादा जटिल और दिलचस्प है। यह सिर्फ नकल नहीं है, बल्कि यह सार्वभौमिक मानवीय विचारों यानी आद्य रूपों, आर्केटाइप्स की अभिव्यक्ति है। हर संस्कृति में लोगों को एक दिव्य मुक्तिदाता की छवि की जरूरत थी, एक ऐसे नायक की जो स्वर्ग से उतरेगा, बुराई को हराएगा, लोगों को सही तरह से जीना सिखाएगा और मृत्यु के बाद जीवन की आशा देगा। यह विचार कि ईश्वर मनुष्य बनकर उसके दुखों को समझे और उसकी मदद करे, इतना शक्तिशाली और आकर्षक था कि यह सिर्फ एक बार ही प्रकट नहीं हो सकता था। रोमन साम्राज्य में, जो संस्कृतियों का एक वास्तविक संगम था, ये विचार आपस में घुल मिल गए, एक दूसरे को प्रभावित किया, जिससे वह उत्पन्न हुआ जिसे विद्वान समन्वयवाद, सिंक्रेटिज्म कहते हैं। हॉरस मित्र और डायोनिसस की कहानियां ईसाई धर्म के उदय के समय अच्छी तरह से झात थीं, और यह किसी भी विश्वास की विशिष्टता को कम नहीं करता है, बल्कि यह केवल यह दर्शाता है कि मानव चेतना में चमत्कार और मोक्ष की आवश्यकता कितनी गहराई से निहित है। ईसाई धर्म के लिए अपनी अनूठी पहचान के बावजूद यीशु की कहानी मानवता के इस विशाल सांस्कृतिक ताने बाने का हिस्सा है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको इन प्राचीन कहानियों को समझने में उतना ही मजा आया होगा जितना मुझे आया। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप नए एपिसोड न चूकें। अब आपके लिए एक सवाल है, आप अन्य संस्कृतियों से ऐसे और कौन से मिलते जुलते मिथकों या पात्रों के बारे में जानते हैं? या शायद आपको लगता है कि इस तरह की तुलनाएं गलत हैं? अपनी राय कमेंट्स में लिखें, मुझे पढ़कर बहुत खुशी होगी। फिर मिलेंगे